ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे हाउ टू चूज बेस्ट ब्रोकर फॉर ईटीएफ ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्री बेसिक क्वेश्चंस बेस्ट ब्रोकर चूज करने से रिलेटेड और थ्री इम्पोर्टेंट चार्जेस जिन्हें आपको कंसिडर करना चाहिए एक ब्रोकर अकाउंट चूज करने से पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज द बेस्ट ब्रोकर? कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है? तो इसका आंसर है कि अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे तो ऑलरेडी आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा। तो आपके लिए बेस्ट ब्रोकर फिलहाल के लिए वही है जो है, आपको तुरंत स्विच नहीं करना है। आपको जानना है कि आपका ब्रोकर उन चार्जेज पे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, तीन चार्जेज, उनमें सही है या नहीं है। उसके बाद आप कंसिडर कर सकते हो दूसरा ब्रोकर लेने के, तब तक आपको उसे ही बेस्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रेडिंग अकाउंट शुड आई हैव? मुझे बहुत बार ये पूछा जाता है कि भाई कितने सारे ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर रिकमेंड करते हैं कि भाई 4 या 5 ट्रेडिंग अकाउंट रखो। तो मेरा सजेशन है, आपको या तो एक ट्रेडिंग अकाउंट रखना चाहिए, या आप एक से ज़्यादा मेथड्स यूज करते हो और मिसमैच ना हो तो आप 2 ट्रेडिंग अकाउंट रख सको। 2 से ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट आपको बिल्कुल नहीं रखने। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग अकाउंट? एक ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो मेरा मानना है कि एक ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूजर इंटरफेरेंस। ईजी टू यूज यूजर इंटरफेरेंस होनी चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ईजी होनी चाहिए कि आसानी से समझ में आए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ऑर्डर लगाने में, बाई सेल में, सब में आसानी रहनी चाहिए। इस तरह का आपको एक अकाउंट चूज करते हैं। थ्री इम्पोर्टेंट चार्जेज जिसके आधार पर हम किसी ब्रोकर अकाउंट को चूज करते हैं हमारी ईटीएफ ट्रेडिंग। सबसे पहले है कि भाई हम इन चार्जेस को क्यों कंसिडर करें, वाई? तो रीजन ये है कि कांट कंट्रोल मार्केट, हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने कुछ बाई कर लिया है, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर हम हमारे चार्जेज को कम कर सकते हैं बेस्ट ब्रोकर चूज करके, ताकि हमारे रिटर्न्स अच्छे हो जाएंगे। चार्ज नंबर 1, ब्रोकरेज फॉर डिलीवरी ट्रेड्स। हम ईटीएफ ट्रेडिंग में डिलीवरी बेसिस पे ट्रेड करते हैं, तो हमें ऐसा ब्रोकर अकाउंट चाहिए जो ब्रोकरेज मिनिमम ले या जीरो ब्रोकरेज ले। आजकल बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट डिलीवरी बेस्ड ट्रेड पे जीरो ब्रोकरेज लेते हैं, तो आपको ऐसा ही अकाउंट चूज करना है जो ब्रोकरेज डिलीवरी बेस्ड ट्रेड पे जीरो लेता हो। चार्ज नंबर 2 है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी चार्जेज। जब भी आप किसी स्टॉक या ईटीएफ को बाई कर लेते हो डिलीवरी बेस पे और वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है, फिर जब आप उसे सेल करते हो तो आपके डीमेट अकाउंट से, यानी सेलर के डीमेट अकाउंट से बायर के डीमेट अकाउंट में जाने के लिए आप पे एक चार्ज लगता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। ये चार्ज मिनिमम होना चाहिए। कुछ स्टॉक ब्रोकर 10 रुपये के आसपास में ये अवेलेबल कराते, कुछ 15-16 रुपये के आसपास में। तो आप ये भी चीज़ कंसिडर कर सकते हो कि डीपी चार्जेज मिनिमम होना चाहिए, ताकि आपका प्रॉफिट। चार्ज नंबर 3 है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी एएमसी चार्ज। कुछ ब्रोकर 300 रुपीज प्लस 18% जीएसटी चार्ज करते हैं ईयरली बेसिस पे आपके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के मेंटेनेंस के रूप में। वहीं पर आपको कुछ ऐसे ब्रोकर अकाउंट भी मिल जाएंगे जो जीरो मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, तो वहाँ पे आप जीरो मेंटेनेंस चार्ज को कंसीडर कर सकते हो। तो आपको इन तीन तरह के चार्जेस के आधार पे आपको सेलेक्ट करना होता है। एक अदर चार्जेस भी है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई अकाउंट खुला रहे हो, फर्स्ट टाइम आपका चार्ज लग रहा है तो हर बार चार्ज नहीं लग रहा, तो आप इसे कम इम्पोर्टेंस दो। पहले 3 चार्जेस जो है वो हमेशा लगते हैं, इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर बात की जाए कि मेरे अकाउंट्स किस में है, तो मेरा एक अकाउंट जीरोधा में है और एक शून्य फिनविसिया का शून्य है। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जीरोधा के अकाउंट में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगता है 200 रुपीज, प्लस इसमें डिलीवरी बेस्ड ट्रेड का ब्रोकरेज है जीरो। डीपी चार्ज की बात करें तो 15 रुपीज प्लस टैक्सेस है, और एएमसी चार्ज की बात करें तो 300 प्लस है। अगर आप 50,000 से नीचे की कैपिटल है आपकी, तो
फ्री है, उसके बाद में इसमें चार्जेज है। तो मेरे 300 प्लस कुछ चार्जेज इसमें लगता है, राइट? तो ज़ीरोधा में जो चीज़ सबसे अच्छी है वो है टेक्नोलॉजी। इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। फिर दूसरा बात करें सुनने की, सुनने में अकाउंट ओपनिंग चार्जेज 0 है, ब्रोकरेज 0 है, एएमसी चार्जेज 0 है। डीपी चार्जेज लगभग ₹10 के आसपास का रहता है, तो ज़ीरोधा से बेटर है। पर इसकी कमी जो है ज़ीरोधा की तुलना में, तो वो ये है कि आपको यहाँ टेक्नोलॉजी में थोड़ी कमी मिलती है। तो चीज़ लिंक आसानी से आपस में कनेक्टेड नहीं है, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। बाकी अच्छा है, ज़ीरोधा और शून्य दोनों में यूज़ कर रहा हूँ, राइट? अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कोई रेफरल लिंक नहीं मिलेगा, मैं किसी भी तरह का लिंक प्रमोट नहीं करता हूँ। आप किसी दूसरे ब्रोकर अकाउंट को भी देख सकते हो, जहाँ पे ये जो मैंने बताई उन कंडीशनों के आधार पर। और आप अगर नए हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ज़ीरोधा यूज़ करो, शून्य थोड़ा-सा अजीब है। और आप ऑलरेडी ज़ीरोधा में हो और आपको ब्रोकरेज को या डीपी चार्जेज़ को और सबको कम करना हो थोड़ा, डीपी चार्जेज़ का फ़र्क पड़ेगा ₹5 का और एएमसी का फ़र्क पड़ेगा, तो आप शून्य को ट्राई कर सकते हो। पर टेक्नोलॉजी में थोड़ा-सा सब्सक्राइब ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल और हमारे वीडियो को लाइक करो। थैंक्स।